हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन बोल रहा था इफ़ 2p(n,2) प्लस 50 इज इक्वल टू p(2n,2) फाइंड n। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हम लोग का 2 मार्क्स का है और ये जो है ना, ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला पे बेस है। बिल्कुल परम्यूटेशन का फॉर्मूला आता है तो बस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो p(n,r) या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं n(p,r). ठीक है, p का मतलब ऐसे, दोनों सेम ही है। ठीक है, ऐसे लिखिए, यानी कि n परम्यूटेशन लगाओ n और r के बीच में, और यही है n परम्यूटेशन r। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। बस ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो ये बस इसमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का सिंपल ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2 के साथ p(n,2) का मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू p(n,2) प्लस 50 का 50, और यहाँ पे इसको एज इट इज़। ठीक है, देखिए 2 इंटू, अब देखिए p(n,2) यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r की जगह पे बस 2 है तो बस यहाँ पे सिंपल लिख देंगे, तो n फैक्टोरियल का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है तो n-2 का फैक्टोरियल है ना, सिंपल इस फॉर्मूला में, प्लस 50 का 50। अब यहाँ पे देखिए p(2n,2), ठीक है, तो यहाँ पे देखिए p(2n,2), n की जगह पे 2n है और r की जगह पे 2 है, तो बस सिंपल वही पुट कर देंगे। तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो हम लोग का n क्या है, यहाँ पे 2n है, तो 2n माइनस r की जगह पे क्या है, 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ना। बस वैल्यू पुट करना है, मैंने बोला ना फॉर्मूला पे पुट करने का है। बस इसको ऐसे ही रखेंगे, आगे इसको आगे लिखेंगे 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे मैंने याद है 7 फैक्टोरियल का बताया, तो 7 फैक्टोरियल मतलब क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 7 फैक्टोरियल मतलब क्या हो रहा था, सब माइनस हो रहा था, 7 में से 1 गया, 6 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, इसी तरह से होगा, है ना। तो n फैक्टोरियल का मतलब वही हुआ, तो मैं क्या लिखा हूँ, n इंटू n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल तक लिख के रुक गया हूँ। क्यों लिख गया हूँ, क्योंकि नीचे देखिए n-2 का फैक्टोरियल है, तो मैं ऊपर नीचे कट कर सकूँ, इसलिए मैं यहीं तक लिख के रुक गया हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अगर n-5 फैक्टोरियल होता तो मैं इस n फैक्टोरियल को 5 तक बढ़ाता, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल तक रुक जाता, फिर नीचे ऊपर नीचे काट देता। पर यहाँ पे हम लोग का n-2 है तो मैंने n-2 तक लिख के रुक गया हूँ। ठीक है, प्लस 50 का 50। अब यहाँ पे भी सिंपल वही चीज़, 2n फैक्टोरियल मतलब क्या, 2n इंटू 2n-1 2n-2 इस तरह से। तो बस वही यहाँ पे भी देखिए 2n-2 तक फैक्टोरियल तक है, तो मैं वहीं तक जाके रुक गया हूँ, 2n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे ये था, ऊपर नीचे कट कर सकूँ इसलिए। तो यहाँ से देखिए ये n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे 2n में ये, तो ऊपर क्या बचा, 2 इंटू n इंटू n-1 बचा, है ना, प्लस 50 का 50 बचा, ये तो कट गया ना, ये और ये तो कट गया ना, प्लस 50 का 50। यहाँ पे क्या बचा, 2n इंटू 2n-1, ये तो कट गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू, ये देखिए n इंटू n-1 है, तो ये एक्चुअली क्या है, n का इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो n का n के साथ हुआ n² माइनस 1 का n के साथ हुआ तो n, प्लस 50 का 50। ये भी सेम, ये 2n जो है अंदर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n का 2n से 4n² इंटू ये -1 का मतलब 2n का -1 से, तो क्या हो जाएगा 2n, सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 है n² माइनस n के साथ मल्टीप्लाई है, तो कर दो, दोनों के साथ हो जाएगा, तो 2 इंटू n² माइनस 2 का n के साथ हो गया तो 2n, प्लस 50 का 50, ये सेम रहेगा। अब देखिए सब वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आ गया हूँ, तो बस यहाँ पे लिख देंगे, मतलब ऐसा समझिए अपनी सुविधा के लिए मैंने इसको इसी तरफ रहने, ये सब वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आया हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, प्लस माइनस में हम लोग का ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये जो है 4n² माइनस 2n है ना, ये है 4n², ये 2n को इधर उठा के ले आया हूँ, तो ये प्लस में था तो इधर आ गया माइनस में, -2n²। ठीक है, फिर ये -2n का 2n है, फिर ये जो -2n है इसको इस तरफ लेके आ गया हूँ तो प्लस 2n हो गया, और ये प्लस 50 जो इधर आके हो गया -50 इज इक्वल टू 0। सिंपल, ये समझ गए होंगे आप, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अब इसको कट कर देंगे, 4n² माइनस 2n², तो 4 में से 2 गया तो 2n², ये प्लस 2n माइनस 2n कट गया, -50 इज इक्वल टू 0, 2n², ये -50 इधर आके प्लस 50 हो गया, n² इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 इधर था मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो
50 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 25। तो n इज इक्वल टू ये n स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके हो गया रूट में, तो रूट 25 हो गया, रूट 25 क्या हो गया, तो हम लोग को पता है 5 होता है, तो n इज इक्वल टू 5 हम लोग का आंसर आ गया। समझे कितना ईजी था, बस फॉर्मूला जानना था, ये फॉर्मूला जाने वैल्यू पुट कर दे गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से बना लिया है। अब देखिए, अब हम लोग इसका 4 का सी नंबर करेंगे, 4 का सी नंबर। 4 का बी नंबर जो है ना वो कंफ्यूजिंग है, उसका आंसर अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आप लोग से बनता है तो वो लोग बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 का सी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मॉड्यूस टॉलेंस, फिर है सिलोसिज्म और फिर है कॉन्ट्रापॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोग को इसके बारे में शॉर्ट्स नोट लिखना है, तो चलिए करते हैं। Modius tollens is a valid form of argument in logic. It states that if a conditional statement is true and the consequent is false, then the antecedent must also be false. ठीक है, यानी कि Modius tollens क्या होता है, इसको एग्जाम्पल की तरह ये समझते हैं। इफ़ P एंड P implies Q, यानी कि अगर इफ़ P जो है होता है देन Q। ठीक है, इसका मतलब ये होता है P implies Q मतलब इफ़ P देन Q। तो अगर हम लोग का ये जो Q है ये अगर अपोजिट होता है, यानी कि अगर Q को हम लोग चेंज कर दें, नॉट Q कर दें, तो हम लोग का ये जो P है ये भी हम लोग का चेंज हो जाएगा, ये जो P है ये भी नॉट P हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल टॉलरेंस का मतलब यही होता है, ये जो वैलिड फॉर्म ऑफ आर्गूमेंट इन लॉजिक, इट स्टेट दैट इफ़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है और इसका जो कॉन्सिक्वेंट है अगर वो फॉल्स हो जाता है, यानी कि जो ये Q जो है अगर वो फॉल्स हो जाता है, तो जो इसका एंटीसेडेंट है यानी जो ये P है ये भी हम लोग का फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, तो मॉड्यूस टॉलरेंस का मतलब यही होता है। तो आप समझ गए होंगे P और Q है, अगर Q हम लोग का फॉल्स हो जाता है तो हम लोग का P भी फॉल्स हो जाएगा, बस यही था। इसको हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे भी लिख दिया है। सेकंड क्या है हम लोग का सिलोजिज्म। तो देखिए, अ सिलोजिज्म इज अ फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम ट्रू प्रीमाइसेस। इट इन्वॉल्व्स अ मेजर प्रीमाइस एंड अ माइनर प्रीमाइस एंड अ कंक्लूजन। ठीक है, तो सिलोजिज्म क्या होता है ना, एक रीजनिंग का फॉर्म होता है जिसमें हम लोग कंक्लूजन कैसे निकालते हैं, दो प्रीमाइस को मिला के। ठीक है, इसमें हम लोग का दो प्रीमाइस क्या होता है, एक मेजर होता है एक माइनर होता है, उसके बाद हम लोग का कंक्लूजन आता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, मेजर प्रीमाइस क्या हो गया, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है, यानी कि सभी बर्ड जो है उड़ सकते हैं, इसका मतलब क्या, ऑल ए आर बी। ठीक है, यानी ऑल बर्ड्स आर कैन फ्लाई, यानी कि ऑल बर्ड्स हो गया ए और फ्लाई हो गया बी, तो हम लोग का ऑल ए आर बी ये हो गया हम लोग का मेजर प्रीमाइस। उसके बाद आता है माइनर प्रीमाइस, मतलब अ पैरेट इज़ अ बर्ड। पैरेट क्या हो गया, इसी बर्ड का पार्ट है, यानी कि ये माइनर वाला पार्ट हो गया, है ना। तो हम लोग का जो पैरेट है वो एक बर्ड है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ऑल सी आर ए, है ना, ए क्या था, बर्ड है, तो ऑल सी आर ए हो गया। तो हम लोग का इससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है, देयरफॉर अ पैरेट कैन फ्लाई, देयरफॉर ऑल सीज आर बी। समझे। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहले ऐसे लिख देते यहाँ पे समझाने के लिए, ऑल ए आर बी ऑल सी आर ए देयरफॉर ऑल सी आर बी। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल देते, मेजर प्रीमाइस मतलब क्या, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, मतलब सभी पंछी जो होते हैं वो उड़ सकते हैं। उसके बाद माइनर क्या हो जाता कि एक पैरेट है, एक पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, अब पैरेट इज़ अ बर्ड, बर्ड जो है मतलब पैरेट जो है वो भी बर्ड है, तो इसका मतलब क्या, वो अगर पैरेट बर्ड है, बर्ड अगर फ्लाई कर सकता है तो पैरेट भी फ्लाई कर सकता है, तो बस वही लिखे, अ पैरेट कैन फ्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ये। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज फॉर्म बाय नेगेटिंग बोथ द हाइपोथेसिस एंड द कंक्लूजन एंड देन रिवर्सिंग देम। ये कॉन्ट्रापॉजिटिव अभी आप लोग पढ़े हैं, अगर नहीं समझ पाए हो तो देखिए कैसे ध्यान होना चाहिए ना आप लोगों को कि अभी आप लोग जस्ट पढ़े हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव के बारे में, एक सेंटेंस दिया था जिसको कॉन्ट्रापॉजिटिव करने बोला था, तो बस उसी का डेफिनेशन लिखा है। ठीक है, तो ओरिजिनल इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ अ डॉक्टर देन दे हैव अ मेडिकल डिग्री। अगर कोई इंसान डॉक्टर है तो उसके पास मेडिकल डिग्री होना चाहिए, मतलब उसके पास मेडिकल डिग्री होता है, तो इसका मतलब सिंपल क्या हो गया, पी इम्प्लाइज क्यू, है ना। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या हो जाएगा, आप लोग को याद होगा, पी इम्प्लाइज क्यू मतलब क्या, पहले दोनों को नॉट कर दो, पी नॉट क्यू नॉट, और फिर दोनों को चेंज कर दो, यानी कि नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, है ना। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव पढ़े थे हम लोग, तो वही अब बस यहाँ पे लिख दे, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ मेडिकल डिग्री देन दे आर नॉट अ डॉक्टर। कॉन्ट्रापॉजिटिव ये होता है, ये चीज़ पहले पढ़े हैं। ठीक है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग दोनों जो हाइपोथेसिस होता है उसको नेगेटिव कर देते हैं, उसके कंक्लूजन को भी नेगेटिव कर देते हैं और फिर दोनों को रिवर्स कर देते हैं।
तो बस वही है, P इम्प्लाइज Q को दोनों को पहले नेगेटिव किए फिर दोनों को रिवर्स कर दिए। ठीक है, तो यही था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का C। आशा करते हैं वाला वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।